हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम हैंडल बनाना सीखेंगे। अक्सर हम बैग बनाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है हैंडल की। तो हैंडल बाज़ार में मिल तो जाते हैं, लेकिन बैग के हिसाब से जो हम खुद बैग बनाते हैं तो उसमें हैंडल सबसे बड़ा मायने रखता है कि उसमें किस तरह का हैंडल होगा, हम कैसा बैग बनाएंगे, बाज़ार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आइए हम घर में ही मैचिंग का हैंडल बनाना सीखते हैं। बहुत ही सरल है। उसके लिए हमें चाहिए कोई भी कपड़ा और आपका जो बैग है, बैग की जितनी लंबाई है, लंबाई मान लीजिए कि आपका 18 बाई 18 का बैग है। ये है, मान लीजिए कोई भी कपड़ा है आपके पास, वो 18 बाई 18 का है। ये इतना बड़ा बैग, लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी है उसकी, अगर तो हम उतनी ही लंबाई की पट्टी लेंगे और पट्टी की उतनी लंबाई पट्टी लेंगे कि जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो हमारा जस्ट हाफ हो जाएगा। ये बैग के हैंडल का सीधा सा फार्मूला है कि मान लीजिए, फिर से बता रही हूँ कि 18 इंच का बैग है, लंबाई चौड़ाई सब उसकी, तो आप उतनी ही लंबी पट्टी लें, 18 इंच की पट्टी लें और उसकी चौड़ाई कम से कम 4 इंच या 3.5 इंच रखें। और जब वो फोल्ड होगा तो वो आपका एक स्टैंडर्ड नाप की बेल्ट आपकी निकल आएगी हैंडल की। तो मैं एक हैंडल का नमूना बता रही हूँ। आप कोई भी बैग बनाएंगी तो उसमें जो अस्तर का कपड़ा हो या पाइपिंग का कपड़ा हो, उस कलर का अगर हैंडल आप लगाएंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। या प्लेन कपड़ा है तो प्रिंटेड हैंडल लगाएंगी। तो ये बनाना मैं आपको बता रही हूँ। ये गोल हैंडल बनेगा, ये चपटा वाला हैंडल नहीं बनेगा, ये गोल हैंडल बनेगा। मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है 20 इंच का और इसकी चौड़ाई है हमारी 3.5 इंच की। और इसमें इसको थोड़ा सा टाइट बनाने के लिए ये डोरी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसको लोग सड़क पे भी बेचते रहते हैं और आप ये जानती होंगी, ये डोरी कॉटन की है और बड़ी मजबूत होती है। तो हमने ये डोरी ली है और आइए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 3.5 इंच का कपड़ा है इसको जस्ट डबल करना है ऐसे। अब इसको डबल करने के बाद फिर हम इसको इस तरह से फिर फोल्ड कर देंगे। देखिए, फिर से ये जो कपड़ा है हमने इसको डबल किया और फिर इसको फिर इस तरह से मोड़ दिया है, इस तरह से। अब हम इसको सिलेंगे। शुरुआत में डबल सिलाई दे देंगे क्योंकि अभी हमें इसको पलटना भी है और ये खुलने ना पाए, इसलिए यहाँ पर डबल सिलाई देंगे। अब इसको हम पूरा सिल लेंगे। अगर आपको ये डोरी नहीं है, आपको जल्दी है, ये डोरी आपके पास नहीं है, तो आप इसमें कोई भी पुराने मोटे कपड़े की लंबी चीन थोड़ी चौड़ाई लेकर के, जितनी आपको मोटाई चाहिए उतना लेकर के भी आप उसको अंदर डाल सकती हैं, क्योंकि वो अंदर चला जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ भी हमने डबल सिलाई दे दी है। ये हमारा पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको पलटेंगे। पलटने के लिए अगर आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती हैं तो जो सेफ्टी पिन का ये जो गोल हिस्सा यहाँ पे डबल राउंड होता है, इसको आप प्लास की सहायता से, नोज़ल प्लास की सहायता से या जैसे भी सीधा करके इसको एकदम सिंपल सीधा कर लें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसमें कोई भी धागा या रेशा फंसने की संभावना कम हो जाती है। ये भी एक घरेलू उपाय है। तो आइए अब हम डोरी डालते हैं। सॉरी, इसको पहले हम सीधा करते हैं।
इसको हम पहले बाहर की तरफ से ऐसे डालेंगे और फिर इसको, ये जो हिस्सा है इसको हम अंदर कर देंगे। पूरी डोरी हम आराम से पलट देंगे। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मोटा कपड़ा हो जाता है। ये देखिए अब ये अंदर चला गया है। अब हमें ये जो हिस्सा होता है इसको बस पकड़ के ऐसे धीरे धीरे यहाँ से खींचना होता है। ये जो सिलाई के बाहर का हिस्सा है इसको धीरे धीरे खींचेंगे तो ये पलटने में आसान हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इधर खिसकाते रहें और इसको ऐसे खींचते रहें। ये देखिए, ये सिलाई का जो बाहरी हिस्सा है इसको पकड़ के हम खींचेंगे तो ये हमारी बेल्ट आसानी से सीधी होगी। ये कोशिश करें कि अंदर की सेफ्टी पिन ना पकड़ें क्योंकि जो ऊपर जिसमें हमने पिन फंसाई हुई है अंदर का हुक, वो कभी कभी खुल जाता है और सुई चुभने की आशंका रहती है। ये देखिए बहुत आसानी से पलट जाएगा ये। ये हमारी पिन बाहर आ गई है। अब हम इसको पूरा खिसका लेंगे और इसको धीरे धीरे सीधा कर लेंगे। देखिए ये हमारी पूरी डोरी पलट गई। अब पिन हम निकालेंगे। अब ये डोरी हमें डालनी है। ये डोरी डालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये कपड़ा भी अंदर मोटा हो गया है और ये डोरी भी थोड़ी हमारी मोटी है। डोरी डालने के लिए डोरी के बीच में से सुई निकालेंगे। पिन ऐसे आर पार नहीं डालनी है, ऐसे आर पार डाल देंगे तो ये मुड़ मुड़ के और मोटा हो जाएगा। इसको बीच से निकालेंगे ऐसे और ये टाइट हो जाएगा। तो आइए इसको अब सीधा करते हैं और इसका ये जो धागा वगैरह है थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। अब ये देखना है कि दोनों परतों के बीच में हमारी ये डोरी जानी चाहिए। ये शुरुआत में इसमें भी दिक्कत होगी, थोड़ा सा धैर्य रख करके और इसको धीरे धीरे अंदर डाल दें। एक बार ये चला जाएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अंदर भी मोटा कपड़ा हो चुका है। एक बार बस जानने की, फिर से निकालते हैं, फिर से डालते हैं। यहाँ से बस थोड़ी दिक्कत शुरू होती है शुरुआत में। इसीलिए शुरुआत में डबल सिलाई की जाती है कि उधड़ने की संभावना कम रहे। क्योंकि एक बार धागा उधड़ने लगता है, कपड़ा धागा टूटता जाता है तो फिर पूरा उधड़ता जाता है। ये देखिए ये हमारी डोरी पड़नी शुरू हो गई।
कोशिश करें कि जो पिन अंदर है उसका पिछला हिस्सा ही पकड़े, आगे का हिस्सा ना पकड़े। इसको खिसकाते चलें ऐसे। ये हमारी पिन बाहर आ रही है। ये देखिए डोरी का थोड़ा हिस्सा बाहर कर लें। अब इसको पूरा खींच के सीधा कर लें। ये हमारी डोरी तैयार हो गई। ये थोड़ी डोरी बाहर कर दी। इसको पूरी ताकत से इसको खींच लें। यहाँ कपड़ा पलट गया है, इसको सीधा कर लेते हैं ताकि हमारा डोरी का साइज जो है छोटा ना होने पाए। ये देखिए ये हमारी डोरी तैयार हो गई। अब इसको हम यहाँ थोड़ा बढ़ा के काट देंगे। तो ये हमारी डोरी थी। अब इसी तरह से आप और भी डोरियाँ तैयार कर सकती हैं। और इसके ऊपर आप चाहे तो बैग के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से इसमें आप मोतियों का काम कर सकती हैं, लेकिन इतना कम से कम 1.5 इंच छोड़ करके यहाँ पूरा मोती लेस जो भी लगाना चाहें उसको आप लगा के अपने डोरी को डेकोरेट कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये डोरी मेकिंग पसंद आई होगी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।